Assalamu alaikum. Today my lecture is class Hedrozoa that belong to phylum Cnidaria. This is known as freshwater Cnidaria. हेड्रोजोआ की हम सबसे पहले बेसिक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन Cnidaria आर प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमन Cnidaria आर प्रेजेंट इन इट. Cnidaria mostly are marine. They live in sea means they contain Cnidaria that lives in fresh water. मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फ्रेश वाटर Cnidaria के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है हेड्रोजोआ को. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर प्रेजेंट इन इट. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें जो टर्म बताएगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पोलिप चेंज इनटू मेडूसा एंड मेडूसा चेंज इनटू पोलिप. पोलिप ए सेक्सुअली चेंज इनटू मेडूसा, मेडूसा सेक्सुअली चेंज इनटू पोलिप. ठीक है ना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी इसमें. तो नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस. व्हाट इज नेमेटोसिस्ट? एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज नेमेटोसिस्ट. नेमेटोसिस्ट आर स्टिंगिंग सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन हेड्रोजोआन. तो हम पढ़ेंगे कि हेड्रोजोआन के किस क्लास में या किस ग्रुप में ये पाए जाते हैं, नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं. गमीट्स आर फार फ्रॉम एपिडर्मस. एपिडर्मस इज आउटर लेयर. ठीक है ना, आउटर लेयर. एपिडर्मस दैट्स द आउटर लेयर ऑफ बॉडी एपिडर्मस एंड लीव्स आउटसाइड द बॉडी. Mesoglea never contain their nematocyst. What is mesoglea? Anyone can ask from you what is mesoglea. अगर आपने phylum Porifera के बारे में पढ़ा हुआ तो उसमें मेजोफाइल होती है जो कि एपिडर्मस और एक्टोडर्मस के बिटवीन लेयर पाई जाती है. तो phylum Cnidaria में जो होती है वो मेजाग्लिया होती है, लेयर होती है जो कि प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान जो लेयर पाई जाती है मेजाग्लिया होती है. मेजाग्लिया में नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. दे डू नॉट कंटेन नेमेटोसिस्ट. अगर हम इसमें बात करें कि कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, देयर आर टू स्टेज. एक पोलिप होती है, दूसरा मेडूसा होती है. अगर हम हेड्रोजोआ की बात की जाए जो फ्रेश वाटर Cnidaria है उसमें जो पोलिप होती है पोलिप इज डोमिनेंट. अगर हम पोलिप की बात करें, पोलिप की जो शक्ल होती है वो टर्बुलेरी वो ट्यूब लाइक होती है. ठीक है ना, ट्यूब लाइक है. मेडूसा की जो शक्ल होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है. ठीक है ना, मेडूसा और फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं. तो अगर पोलिप की बात करें, पोलिप इसमें पाए तो जाते हैं, डोमिनेंट होते हैं, पाए जाते हैं. लेकिन अगर पोलिप की बात की जाए तो पोलिप कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं. ठीक है ना, एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं. पोलिप मॉडिफाइड फॉर फीडिंग. पोलिप का फंक्शन क्या है? पोलिप फीडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. पोलिप को सम जो होते हैं बडिंग से मेडूसा प्रोड्यूस होते हैं. सम पोलिप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन. अगर पोलिप की इसमें बात की जाए, इसमें इंपॉर्टेंस की बात की जाए या इसमें फंक्शन की बात की जाए कि ये डोमिनेंट स्टेज तो है हेड्रोजोआ में. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोलिप्स इन हेड्रोजोआ? अगर पोलिप में उसके फंक्शन की बात की जाए कि हेड्रोजोआ में पोलिप क्या फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, तो फर्स्ट इज़ फीडिंग एंड सेकंड इज़ प्रोटेक्शन. एक तो फीडिंग में फूड ईटिंग में अहम किरदार अदा करता है एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन में अहम किरदार अदा करता है. अगर हम इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की बात करें हेड्रोजोआ की, फर्स्ट इज ओबिलिया. ओबिलिया इज अ फर्स्ट मेंबर हु शो इज ओनली मेंबर हु शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs दैट कैन बी आस्क इन ऑब्जेक्टिव. What representative are member of class Hedrozoa who show alternation of generation? Then you select the correct option obelia, representative of Hedrozoa. अगर हम ओबिलिया की बात करें तो लार्वा ऑफ ओबिलिया डिवॉल्व इनटू फीडिंग पोलिप्स कॉल्ड गैस्ट्रोजोआड. ठीक है ना, गैस्ट्रोजोआड की अगर बात की जाए तो उसमें टेंटिकल्स होते हैं. फीडिंग इन माइक्रोस्कोपिक इन वाटर. जो ओबिलिया होते हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पर जो कि वाटर में पाए जाते हैं उन पर फीड करते हैं. This is very important MCQs that I am discuss in this line. This is perisarc. Perisarc is a skeleton. Obelia skeleton is also known as perisarc. This can be asked in MCQs from you. What skeleton obelia contain? Then you select the right option is perisarc. आप perisarc को select करेंगे. Perisarc is composed of protein and chitin. If anyone can ask from you what is the composition of perisarc, then you select that protein and chitin. Perisarc is composed of protein and chitin. प्रोटीन और chitin से मिलकर बना होता है perisarc. ओबिलिया के अगर ग्रोथ के बारे में बात की जाए, जो ओबिलिया है, ओबिलिया ग्रोथ करता है तो ये टू टाइप्स ऑफ जाइड पैदा करता है. जाइड का मतलब होता है इफ टू आर मोर ऑर्गेनिज्म फार फ्रॉम इट देन दे आर नोन एज जाइड. जाइड टू टाइप्स के होते हैं, एक पोलिप होता है, दूसरा मेडूसा होता है. पोलिप आर ट्यूब लाइक जाइड एंड मेडूसा इज अम्ब्रेला लाइक जाइड.
तो हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले है बात करेंगे कि टू टाइप्स ऑफ जाइड प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रोजाइड जो होता है जो पहले बना था उबिलिया का जो लार्वा था, एक गैस्ट्रोपोड्स बनाता है, डिवॉल्व होकर एक गैस्ट्रोजाइड बनाता है। गैस्ट्रोजाइड बडिंग में जाता है। बडिंग में जाने के बाद जब वो बडिंग में जाता है तो एक कॉलोनी फॉर्म करता है, ठीक है ना। कॉलोनी फॉर्म करने के बाद एक रूट लाइक प्रोसेसर फॉर्म अराउंड कॉलोनी। कॉलोनी को वो रूट लाइक जो होगा ना वो एंकर करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए किसी सबस्ट्रेट के साथ, तो रूट लाइक एक प्रोसेसर बनता है जो कॉलोनी को एंकर करता है। इंटायर कॉलोनी, इंटायर का मतलब होता है कंप्लीटली, फुल्ली, हैज़ कंटिन्यूस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड पेरिसार्क। Anyone can ask from you, I am discuss this term गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इन माय प्रीवियस लेक्चर। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्यों कहा जाता है? एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू व्हाई दे आर नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है ना। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। इन नेडेरिया, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इट इज़ नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है। अगर हम परिसार की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओबिलिया स्ट्रक्चर, ओबिलिया स्केलेटन इज नोन एज पेरिसार। अगर पेरिसार की बात की जाए, जो पेरिसार की अगर ग्रोथ के बारे में बात की जाए, एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज़ द लेंथ, तो आप बता सकते हैं दिस इज़ फ्यू मीटर हाई, देन नो स्पेसिफिक हाइट इज़ अरेंज्ड फॉर ओबिलिया, फ्यू मीटर हाई। अगर हमने कहा था कि दो जाइड प्रोड्यूस होते हैं, देयर आर टू जाइड, वन इज गैस्ट्रोजाइड एंड सेकंड इज गोनोजाइड। व्हाट इज गैस्ट्रोजाइड? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलिप्स इन कॉलोनी इज गैस्ट्रोजाइड। देयर आर बोथ जाइड जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर बोथ आर पोलिप। वाई पोलिप? बिकॉज डोमिनेंट स्टेज इन हेड्रोजोआ इज पोलिप, दैट्स वाई टू जाइड आर पोलिप्स, एक गैस्ट्रोजाइड एंड सेकंड इज गोनोजाइड। अगर गैस्ट्रोजाइड की बात की जाए तो गैस्ट्रोजाइड सबसे कॉमन पोलिप होता है। व्हेन कॉलोनी ग्रो देन गैस्ट्रोजाइड डिवॉल्व। जब कॉलोनी, जब हमने कहा था कि जब ये कॉलोनी बनते हैं, गैस्ट्रोजाइड गो अंडर बडिंग, बडिंग के बाद कॉलोनी बनता है। तो जो गैस्ट्रोजाइड होता है उस वक्त ग्रो होगा कॉलोनी के साथ, जब कॉलोनी ग्रो होगी तो गैस्ट्रोजाइड भी उसके साथ साथ ग्रो होता जाएगा, डिवॉल्व होता जाएगा। अगर हम बात करें गोनोजाइड की, गोनोजाइड रिप्रोडक्टिव पोलिप, ये पोलिप है, ये मिसिंग वर्ड है, इसमें पोलिप आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं अपने नोट कॉपी पर। दैट प्रोड्यूस मेडूसा बाय बडिंग। तो बडिंग प्रोड्यूस मेडूसा, जो रिप्रोडक्टिव पोलिप होता है इन गोनोजाइड में, टू टाइप्स ऑफ जाइड मैंने आपको बताएंगे। जो रिप्रोडक्टिव पोलिप होता है वो प्रोड्यूस करता है मेडूसा, मेडूसा में चेंज होता है बिकॉज दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट्स वाई आई एम से दैट ओबिलिया इज ओनली हेड्रोजोआ दैट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जब बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव जो पोलिप होता है जो प्रोड्यूस करता है मेडूसा को प्रोड्यूस करता है बाई बडिंग, बडिंग के जरिए मेडूसा प्रोड्यूस करता है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मेडूसा और समाल, जो कि मेडूसा पैदा होता है पोलिप से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मदद से वो समाल होता है और स्टॉक लाइक होता है, स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक लाइक होता है। व्हेन मेडूसा मैच्योर, जब मेडूसा एक मैच्योर हो जाता है, वह दे कंटेन स्टॉक, जब ये समाल होता है उसे स्टॉक की ज़रूरत होती है। स्टॉक जब वो छोटा होता है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देन दे कंटेन स्टॉक, जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, मैच्योर हो जाता है तो फ्री फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से फ्री हो जाता है बिकॉज दे डू नॉट नीड सपोर्ट एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। देन ही रिटैच इट सेल्फ, वो उसको डिटैच कर लेता है, खुद को स्टॉक से डिटैच करता है बिकॉज दे एट दैट टाइम दे डू नॉट नीड सपोर्ट, उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है। दे आर फुली ग्रोन मैच्योर एंड स्विम टू ओपिनियन दैट प्रेजेंट ऑन गैस्ट्रोजाइड, और वो स्विम कर जाता है, ठीक है ना। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू गेट नॉलेज। खुदा